हाँ चलिए, इस पार्ट 6 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है, उसका रे डायग्राम कैसे खींचा जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज बन रहा है प्लेन मिरर के द्वारा उस इमेज का पोजीशन क्या होगा, इसके बारे में स्टडी करेंगे इस पार्ट 6 में। क्लियर है कहानी। अब इस चीज़ को, इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए हमने इसको दो भागों में बांटा है। किसका स्टडी करने के लिए? इमेज बाय प्लेन मिरर, इसका स्टडी करना है तो हमने इसको दो भागों में बांटा है। पहला हम रे डायग्राम के बारे में बात करेंगे। पहला किसके बारे में बात करेंगे? रे डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम रे डायग्राम खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। सेकेंड बात करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो इस पूरे टॉपिक का स्टडी हम करेंगे दो भाग में बांट करके अलग अलग। पहला किसके बारे में कि हमको ये जानना है कि इसका रे डायग्राम कैसे खींचा जाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं कि रे डायग्राम कैसे खींचा जाएगा। देखिए फर्स्ट स्टोरी क्या होगा? ए आपका है क्या? इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। तो चलिए ये आपका क्या हो गया, प्लेन मिरर हुआ कि नहीं हुआ। एक देखिए मिरर के एक साइड आप पॉलिश कर लेते हैं, इधर वाला पॉलिश्ड सरफेस हो गया तो इधर वाला हमारा अनपॉलिश्ड हो गया। तो ऑब्जेक्ट को इधर ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर नहीं रखेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे रिफ्लेक्शन भी इधर ही होगा, तो इसी को फ्रंट साइड ऑफ द मिरर कहेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रंट साइड ऑफ मिरर। क्या बोलेंगे? फ्रंट साइड ऑफ द मिरर। और इधर वाले सरफेस को, जो पॉलिश्ड सरफेस है, इसको क्या बोलेंगे? बैक साइड ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर या बैक साइड ऑफ मिरर। मान के चलिए प्लेन मिरर, इसका नाम हो गया एम एंड एम डैश। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन ओ है। ओ एक ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट वही होता है जिसका साइज बहुत छोटा हो। ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है कहानी। अब क्या करेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर? प्लेन मिरर। एक इंसिडेंट रे ये हो गया ओ, और सपोज कौन से पॉइंट पर ये फॉल हुआ है? एन पॉइंट पर। ओ एन ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है और एक और इंसिडेंट रे यहाँ पर फॉल करेगा। देखिए क्लियर है कहानी, ये फॉल करेगा। ये मान के चलिए आपको कौन सा पॉइंट हो गया? एन डैश। यानी कि यहाँ पर दो इंसिडेंट रे फॉल हो रहा है। कौन कौन सा? एक ओ एन और एक ओ एन डैश इस मिरर पे फॉल हो रहा है। क्लियर है। अब यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। जिस मीडियम से लाइट आया हुआ रहता है उसी मीडियम में लाइट वापस जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। पहली बात ऐसा ड्रॉ करने के बाद से यहाँ से लाइट एक रिफ्लेक्टेड रेज इधर हो जाएगा। मान के चलिए इसका नाम क्या हो गया? आर हो गया। क्या नाम हो गया? आर। और दूसरा रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा होगा, इसका मान के चलिए नाम हो गया आर डैश। और हमारा जो आई है, आईज, यहाँ पर हमारा क्या हो गया? आँख हो गया। क्या हो गया? आँख हो गया। क्लियर है। यह हमारा आँख हो गया। ये कहानी समझ में आ रहा है। आप ये देख पा रहे हैं कि फ्रंट साइड ऑफ द मिरर में these reflected rays are diverging. These which reflected rays? N R and N dash R dash. We have two reflected rays and both the reflected rays are diverging in the front side of the plane mirror. एक बात तो क्लियर हो गया कि फ्रंट साइड में इस रेज का इंटरसेक्शन नहीं होगा। फ्रंट साइड में रेज का इंटरसेक्शन नहीं होगा और इमेज बनेगा। प्रैक्टिकली इमेज बनता ही है। लेकिन अब देखेंगे, हमको तो यही समझाना है रे डायग्राम कैसे खींचेंगे। प्रैक्टिकली इमेज बनता है प्लेन मिरर में हमारा, तो इसको समझाना है, समझना है, लोगों को समझाना है कैसे इमेज फॉर्म होगा, कैसे इमेज बनेगा। तो बेसिकली क्या है कि फ्रंट साइड में दो रिफ्लेक्टर रेज इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज है।
डाइवर्जिंग माने फैल जाना। तो क्या करेंगे, दोनों डाइवर्जिंग रेज को बैक साइड में क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। बैक साइड में एक्सटेंड करने का मतलब कि मिरर के बैक साइड में, मिरर के बिहाइंड, पीछे, जिस साइड पॉलिश्ड है उस साइड हम डॉटेड लाइन के द्वारा इंडिकेट करेंगे। किसके द्वारा, डॉटेड लाइन के द्वारा। तो देखिए इस रेज को हम डॉटेड लाइन के द्वारा क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। क्लियर है। और ये भी हमारा डॉटेड लाइन के द्वारा इंडिकेट करेंगे। आप बाकायदे एक स्केल ले लेंगे, स्केल से स्केलिंग करेंगे, स्केल से खींचेंगे, ऐसे फ्री हैंड नहीं खींचेंगे, गलत हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मान लीजिए पॉइंट हमारा आई हो गया, इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया और इसको भी हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया। दोनों को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करने पर हमको ये पता चला कि दोनों के दोनों का एक्सटेंडेड रेज पॉइंट आई पर इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब इमेज यहाँ पर बनेगा। इमेज कहाँ पर बनेगा, आई पर बनेगा। किसका इमेज बनेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, पॉइंट आई पर बनेगा। मतलब रे डायग्राम से अगर हमको समझाना है तो हम रे डायग्राम से समझाने का काम इस प्रकार करेंगे। रे डायग्राम से समझाने का काम हम इस प्रकार करेंगे। क्लियर। ये रे डायग्राम का पूरा डेटा हो गया। अब हमको ये जानना है कि पोजीशन के बारे में, कि इस इमेज का इस ऑब्जेक्ट के साथ कितना पोजीशन, कितना दूरी पर बनेगा। पहली बात मतलब पोजीशन का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट से और इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, या मिरर से इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। भाई ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इमेज से मिरर का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। पोजीशन जानना जरूरी है ना। तो उसी पोजीशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारा रे डायग्राम डन हुआ। अब हम पोजीशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये तो पोजीशन के बारे में कैसे करेंगे, फिर से हम एक और प्लेन मिरर ड्रॉ करेंगे जिसका नाम क्या, एम एंड एम डैश। सेम स्टोरी फिर से रिपीट करेंगे। एम और एम डैश नाम का हमारे पास एक और प्लेन मिरर है, सेम प्लेन मिरर है। अब ये इसीलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि अब हमको इमेज का पोजीशन चाहिए। कौन सी इमेज का, प्लेन मिरर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है उस इमेज का पोजीशन चाहिए। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि उस इमेज का मिरर से कितना डिस्टेंस है, या उस ऑब्जेक्ट का उस इमेज से कितना डिस्टेंस है। इसके डिस्टेंस को ही बताने को बोलते हैं पोजीशन। क्लियर। तो समझिए, मान के चलिए यहाँ पर पॉइंट ओ एक और पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। कंडीशन ये होगा, यहाँ पर देखिए दोनों तिरछा फॉल हुआ है प्लेन मिरर पे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम एक ऐसा कोशिश करेंगे कि जो इंसिडेंट रे है वो प्लेन मिरर के नॉर्मल फॉल कराएंगे। नॉर्मल यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से ओ, और ये मान के चलिए ये हो गया एन, ओ एन नाम का एक इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पे फॉल हो रहा है, पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, नॉर्मल टू द प्लेन मिरर, नॉर्मल टू द प्लेन मिरर। इट मीन्स दैट ओ एन इज ए इंसिडेंट रे विच इज फॉलिंग ऑन द मिरर परपेंडिकुलरली। क्या करेगी, परपेंडिकुलरली। तो परपेंडिकुलर आप जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर अगर मिरर पे फॉल हो रहा है, यानी कि नॉर्मल लाइन को फॉलो करते हुए अगर इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पर पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद से इसी रास्ते को फॉलो करते हुए उसी मीडियम में वापस चला जाएगा जिस मीडियम से लाइट आया हुआ रहता है। यही ना होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की कहानी यही होती है। ठीक है। तो ये नॉर्मल लाइन, यानी ये खुद नॉर्मल लाइन को ही फॉलो करते हुए आपका इंसिडेंट रे पड़ रही है किस पर, मिरर पर। तो रिफ्लेक्शन के बाद से सेम पाथ को ट्रेस करते हुए अपने जिस मीडियम से आया हो रहा था उसी मीडियम में वापस चला जाता है। पहला चीज हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को आप इंडिकेट करेंगे इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे। क्लियर। और ये जो पार्ट होगा ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारे पास दो इंसिडेंट रे होना चाहिए, एक तो हो गया
और एक इंसिडेंट रे का एक रिफ्लेक्टेड रेज भी हो गया। दूसरा क्या है कि यहाँ से एक और हम इंसिडेंट रे ऐसे ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये n है तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, सपोज n डैश हो गया। इस पॉइंट से होते हुए एक नॉर्मल लाइन भी ड्रॉ करेंगे। एक नॉर्मल लाइन क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। नॉर्मल लाइन ड्रॉ हो गया। क्या है ये, नॉर्मल लाइन है, NOR नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, ठीक है। तो आप जानते ही हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, मींस दिस इज एंगल I, सो दिस इज एंगल R। और मैथमेटिक्स पढ़े हैं कि ON एंड N, ये आपका N डैश है, ये क्या आपका N डैश है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। क्या है आपका N डैश है, ये सपोज आपका हो गया P। तो ON एंड P एंड डैश बोथ आर पैरेलल लाइन, और दो पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्ट लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उसके द्वारा बनने वाला अल्टरनेट अपोजिट एंगल क्या हो गया, इक्वल होता है। सो ये एंगल I होगा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला ये कॉन्सेप्ट है कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके द्वारा बनने वाला अल्टरनेट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा, ये एंगल R होगा। ये पूरी स्टोरी हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि एक रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जा रही है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रही है, यानी कि इस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं, इस कंडीशन में भी रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट नहीं हो रही। कहाँ नहीं हो रही है, फ्रंट साइड में नहीं हो पा रही है। तो मजबूरी सी बात है कि हम बैक साइड में इसको एक्सटेंड करेंगे। तो बैक साइड में हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया। इसको हम क्या करेंगे, बैक साइड स्केल के द्वारा स्केलिंग करेंगे। क्लियर है, स्केल के द्वारा क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे। ये मान के चलिए हमारा कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, I पर इंटरसेक्ट हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, I पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अब ये हमारा पोजीशन ऑफ इमेज बता दिया। क्या बता दिया, पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में बता दिया। यही तो हम चाहते थे, पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में चाहते थे। अभी ये फिगर हमको क्या बता रहे हैं, फिगर बता रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली आप करेंगे तो फिगर बता रहा है कि M से लेकर के O का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना M से लेकर I का डिस्टेंस होगा। N से लेकर के O का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना N से लेकर के I का डिस्टेंस होगा। इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट विल बी सेम एज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब ये हो। दूसरा मतलब क्या हो गया कि चूंकि आपका इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बैक साइड ऑफ द मिरर हो रहा है, इसलिए इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और थर्ड पॉइंट क्या हो रहा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो या तीन चीज़ें जो है इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसको हम इसकी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगा इस तरीके से करके लिख दिया जा रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये तो लिखना पड़ेगा, तो लिखिए यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। इसको शॉर्टली कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, एन ओ चाहे ओ एन इज इक्वल टू एन आई, ओ एन इज इक्वल टू एन आई। क्लियर हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट क्या होता है, हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी सेम एज द हाइट और साइज ऑफ इमेज। सो वी कैन राइट हियर साइज ऑफ इमेज is equal to size of object। क्लियर है। इसमें थर्ड पॉइंट क्या हो गया,
थर्ड पॉइंट क्या हो गया? थर्ड पॉइंट ये हो रहा है, इमेज विल बी फॉर्म्ड बैक साइड ऑफ द मिरर। इमेज क्या बनेगा? मिरर के पीछे बनेगा, देयरफॉर इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। जहाँ इमेज वर्चुअल बनता है ना, वहाँ इमेज इरेक्ट बनता है। और इमेज वर्चुअल कहाँ बनेगा? मिरर के बैक साइड में बनेगा। मिरर के बैक साइड में इमेज अगर बनता है तो इमेज क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर मिरर के फ्रंट साइड में इमेज बनता है तो इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। क्लियर है कहानी? तो फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये और थर्ड पॉइंट ये होता है। क्लियर हुआ? एक भी टॉपिक। अच्छा, इसमें लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है। चौथा इसका कहानी क्या है? इमेज विल बी लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब मिरर में अगर आप देखेंगे, मिरर के सामने अगर आप खड़े हो जाएं, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके सामने मिरर है, आपके सामने क्या है? आप पहले जाइए मिरर के सामने खड़ा हो जाइए। इस लेक्चर को देख रहे हैं, देखते रहिए, देखने के बाद से थोड़ा इसको पॉज कीजिए। और आपके घर अगर प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए। और आप अगर हाथ उठाएंगे तो आप देखेंगे जो आपका लेफ्ट हैंड है उसमें, ये आपका राइट हैंड है उसमें लेफ्ट हैंड दिखाएगा। आप एक बार हाथ ऐसे रेज करेंगे। क्लियर है? कहाँ? प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो। प्लेन मिरर वही होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं सवेरे उठ करके। तो प्लेन मिरर में जब आप खड़े हो जाएंगे, हाथ ऐसा रेज करेंगे, तो यह आपका राइट हैंड, यह आपका कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड। ठीक है जी? तो जब आप उसको ऐसे पलटेंगे तो आप देखेंगे कि यार जो राइट हैंड था वो लेफ्ट हैंड हो गया और जो लेफ्ट हैंड था वो राइट हैंड हो गया। इस तरीके से होता है, इसी को बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। ये कहानी किसके साथ होती है? केवल और केवल प्लेन मिरर के साथ होती है। केवल और केवल किसके साथ होती है? प्लेन मिरर के साथ होती है। इसलिए प्लेन मिरर का पूरा स्टोरी हमने कंप्लीट कर दिया। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इसका हमने रे डायग्राम बना दिया। ये आपका रे डायग्राम हुआ। और ये फिगर आपका बता रहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या, कितना होगा कि हाउ मच डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, या हाउ मच डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। यही तो पोजीशन के बारे में बता रहा है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है? अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, हाइट मीन्स अगर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर लंबा ही बनेगा। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, लैटरली इन्वर्टेड बनेगा। तो पूरी स्टोरी प्लेन मिरर के बारे में हमने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। एक आगे पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? लीनियर। एक बार आप इसको लिख लीजिए। हाँ, लिखना यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, देख लीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगा लीनियर मैग्निफिकेशन। सुनिए, आगे मैं आपको बताऊंगा लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर में -v/u। आगे स्फेरिकल मिरर में पढ़ाया जाएगा आपको, डोंट वरी। ठीक है? तो आप ये देख पा रहे हैं कि v की वैल्यू, यानी कि देखिए होता क्या है, ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच का डिस्टेंस को u कहा जाता है, और इमेज से लेकर के मिरर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा? v कहा जाएगा। तो जो u का है लेंथ वो v का है लेंथ। तो ये इसका मतलब यहाँ पर v है और यहाँ पर क्या है? v है। कैंसिल हो जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है। क्या लिया जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो +v/u होगा कि नहीं होगा? तो v से v कैंसिल, तो m इक्वल टू क्या मिला आपको? 1 मिला। तो इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होता है। 3-4 पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे। कौन कौन सा पॉइंट?
ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर हुआ? लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे जब मैं आपको मिरर के बारे में पढ़ाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। मिरर के बारे में पढ़ाऊंगा तो डिटेल जानकारी दूंगा। ये आपका प्लेन मिरर की पूरी व्यवस्था कंप्लीट हुआ।